अरे आ जाओ अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोए की राम राम। इस समय हम है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर माजरा में और ये हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल से और हम इनसे कुछ विचार लेंगे कि यहाँ पे क्या मौला है। राम राम जी। राम राम। कैसा जन समर्थन मिल रहा है सर आपको बड़ौदा से? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। बड़ौदा की जनता बहुत समझदार, सूझवान, निडर और दोगलेपन से बहुत दूर है और ये इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ 100% आकर्षित हो रही है। पारंपरिक सीट है हमारी और इस बार इस सीट पे हम पूर्ण कब्जा करेंगे। जैसे यहाँ बाबू डागट बना पिछले कुछ समय से बार उड्डा जीतता, तो आपको क्या लगता है इस पर? बिट्टू जी, आपको, आपकी पूरी टीम को और दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। बिट्टू जी, पहले एक समय में बड़ौदा हल्का जहाँ स्वर्गीय देवीलाल का गढ़ रहा है, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है और आज जो हालात देश और इस प्रदेश की सरकार, गठबंधन की सरकार ने किसान का मेरा छोटे व्यापारी और मजदूर के साथ कर दिए हैं, इसलिए बड़ौदा हल्का की बहादुर जनता 100% इस चुनाव में लोकदल के पक्ष में मतदान करके इंडियन नेशनल लोकदल के भाई जोगेंद्र सिंह मलिक को जिताने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस की फूट, भीतरी घात और जो इनकी आपस में जुतियों में दाल बट रही है वो कहीं ना कहीं हमें जीतने में कारगर साबित होगी। अपने प्रवक्त जो हमारे यहाँ जोगेंद्र मिले थे उसने पिछली बार 3400 या 3500 वोट मिले थे, उसके बाद वहाँ से अब जीत तक का सफर कितना मुश्किल लगता आपको? देखिए, वोटों की गिनती आप अगर जोगिंदर मलिक जी की पिछला बात करते हो तो आकलन उससे पीछे का भी करना चाहिए। हमने यहाँ लगातार कंटिन्यू कई बार 5 योजना हमारा विधायक जी रहा है और इस जनता ने हमारे को समर्थन दिया। आज दशहरे के पर्व पर मैं बड़ौदा की हल्के की जनता को शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरह अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी, ठीक उसी प्रकार से इन अधर्मियों पर ये बड़ौदा की जनता इनेलो पार्टी को समर्थन दे करके जीत साबित करेगी। क्योंकि बाई इलेक्शन जींद का भी हुआ, ये बहरूपिये वहाँ भी थे, उन्होंने भी लोगों को समझबाग अलग अलग तरीके के दिखाए थे और आज आप जा करके, आप तो मीडिया के कर्मी हैं, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं उन्होंने जो भी प्रलोभन, जो भी वायदे किए थे, अगर 1% भी वहाँ किसी प्रकार का पूरा हुआ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, इन लोगों ने मिल करके पूरी लूट खसोट पूरे हरियाणा में बनाई है। और आज अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रोजगार सुरक्षित हो, हमारे मान सम्मान पर कोई ठेस ना आए, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो, तो उसका एकमात्र साधन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आदरणीय देवीलाल जी और अभय चौटाला जी हैं, जिन्होंने सत्य करके दिखाया है। कोरोना काल में भी कंधे से कंधा मिला करके हर साथी के दुख सुख के साथी के साथ खड़े मिले, चाहे व्यापारी रहा हो, चाहे आमजन रहा हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई भी समस्या उनके समक्ष रखी, वो कंधे से कंधा मिलाकर निडर होकर लड़े। और इसी समर्थन के साथ हम कह सकते हैं, हम जाते हैं गाँव में, हमें ये बात सुनाई पड़ती है और बड़ौदा की हल्का हमारे को एक बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह बीजेपी ने अभी यहाँ पर घोषणाएं करी हैं, चाहे महिला कॉलेज हो या IIMT की हो, उसके बाद जनता का रुझान उस तरफ हो सकता है या फिर ये सब एक चुनावी जुमले थी? बीजेपी शुरू तो लेगा चत्ते आई भी 6 साल थे, झूठ बोलने बखड़ी, सच तो कहीं भी बोल लो तो बता दो। टोटली मतलब झूठ बोलने की राजनीति करी बीजेपी, किसी आप कुछ नहीं कर सकते ने। हर लोग भी अच्छी तरह समझ गए अभी ने कहाँ से खड़े हैं, क्या कर जी। 1 मिनट, एक सवाल और लेना जी। जो बीजेपी और JJP गठबंधन इलेक्शन लड़ा रहा, अपनी जीत को सुनिश्चित बताया है, तो आपने क्या लगा इस चीज़ में? बिट्टू भाई, आज सारा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और आज मैं बता दूं, ये AC रूमों में बैठ करके जो नीति निर्धारण करने का काम करते हैं, आज जनता जहां पढ़ी लिखी हो गई है वहीं पे आज जनता बहुत जागरूक है। जो किसानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ 3 अध्यादेश जो ये सरकार लेके आई है वो इनके गले की फांस है। आज कहाँ 2 लाख रोजगार है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हैं, कहाँ पर काला धन आया है, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चित्तार्थ हो रहा है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के संतरी और मंत्रियों को पता होना चाहिए कि AC रूमों में बैठ के अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में अनाज पैदा नहीं होता। अनाज पैदा इस प्रदेश का अन्नदाता करता है, जो करोड़ों जनता का पेट भरने का काम करता है। जब तक इस प्रदेश का अन्नदाता
मतदाता खुश नहीं होगा, कोई भी वर्ग खुश नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग, आप तो जीत की बात करते हैं, वो गांव में वोट मांगने के लिए भी नहीं आ सकते। और आप अपने दौरों में देखोगे वो आपको कहीं प्रचार में नहीं मिलेंगे, वो प्रचार से गायब मिलेंगे। हाँ सर। मैं कहना चाहता हूँ, आप पिछले चुनाव की और इस चुनाव की तुलना कर रहे हो। पिछले चुनाव की परिस्थितियाँ अलग थी, अब परिस्थितियाँ अलग हैं। पिछले चुनाव में जेजेपी, जो हमारे में से एक दल नया बना था, उसको जो वोट मिली थी वो पारंपरिक लोक दल का कैडर वोटर था, और उन्होंने जो वोट डाली थी बीजेपी के विरोध में डाली थी। तो ये जो जेजेपी वाले आज बीजेपी की गोदी में चले गए, यहाँ की जनता को ये नहीं मालूम था कि जो हम इनको वोट डाल रहे हैं जेजेपी को, वो बीजेपी के ही काम आएगी। तो आज वो जो वोटर लोकदल का हमारा गुमराह होके जेजेपी में चला गया था, हमें पूर्ण विश्वास है, हम मिल भी रहे हैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, वो वोटर हमारा लोकदल का वापसी लोकदल में हो चुका है। घर वापसी हो रही है यानी घर वापसी हो रही है। ये है हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।